जी अवेश भाई, हुक्म करें। हमारी जी बात हुई तो थी। हाँ, तो हम्म, उसका क्या क्या वो आपने कहा सेशन करना है, बात करनी है, बताएं। हाँ हमारी बात हुई थी, कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो हम्म। मेरा ये था कंसर्न, आपने पूछा था कि उसके अलावा क्या आपकी जो स्किल्स हैं, तो मेरी और क्या स्किल्स हैं, नॉलेज है, वो मैंने थोड़ी सी बता देता हूँ मैं आपको। नहीं मैं नहीं एलएलसी का भी नहीं काम कर। नहीं, वो मैं समझ गया। देखो, आप एलएलसी का काम करते हो, आप एक होनहार बच्चे हो, सही है। आपका सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है, वो सब मैं समझ गया। तो देखो, आप पता है क्या सीन है। देखो, जी जी दो रीजन है। देखो, आप मेरे पास आए आप मेरे पास आए दो कंसर्न के लिए, ठीक है। अभी मैं आपके साथ टाइम निकाल के यहाँ रात के 4:30 बज रहे, ठीक है। तो मैं आपके साथ बैठा हूँ जी इसलिए जी क्योंकि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कोई तरीका निकालना चाहता हूँ कि हम दोनों के लिए फायदा हो चीज़ों से, ये। या मैं आपको सर। हायर कर लूँ, या मैं आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दूँ जो आपके काम की हो। ऐसा है कि नहीं है? मैं आपको कॉल पे भी बिल्कुल यही बिल्कुल बोला था ना, जब हमारी यस्टरडे बात हुई थी। मैं बहुत थका हुआ बिल्कुल था, बिल्कुल। फिर चलो सुने। तो देखो यार, आपका आपका हुनर तो है, पर आप जिस तरीके से ब्रांड ढूंढ रहे हो ना, उस तरीके से वो ब्रांड। अच्छा, जो तरीका आपका जो ब्रांड का है, जरा वो व्यूअर्स को फिर से बता दो कि आप जब अमेजोन में काम करते हो तो आप ब्रांड किस तरीके से ढूंढते हो, वो थोड़ा समझा दें। ब्रांड मैं रिवर्स हंटिंग करके ब्रांड ढूंढता हूँ, जो कि वो एक बेहतर मेथड मुझे लगता है मेरे हिसाब से। और भी काफी सारे मेथड्स हैं, लेकिन ये एक मेथड है कि रिवर्स हंटिंग जो करते हैं, रिवर्स हंटिंग करके जो अमेजोन पे हम देखते हैं, जो कि न्यू सेलर्स आते हैं, जो न्यू एलएलसी बना के अपना सेलर सेंटर बनाते हैं, और फिर हम्म। उस पर न्यू प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं, ताकि वो न्यू सेलर्स होते हैं, फिर ब्रांड से अप्रूवल या डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेके अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं। तो हम ऐसे ब्रांड्स को देखते हैं वहाँ पे, सेलर्स को देखते हैं जो कि अभी न्यू है और किसी ब्रांड से अप्रूवल लेके आए हैं। तो हमें वहाँ से ये आइडिया हो जाता है कि ये न्यू सेलर, एज ए न्यू सेलर भी किसी ब्रांड के पास जाता है, तो ये ब्रांड जो है इसको अप्रूवल देता है। तो वहां से चंद ब्रांड्स हमें मिल जाते हैं जो कि न्यू सेलर्स को अलाउ करते हैं, अप्रूवल देते हैं। तो हम भी उन्हीं ब्रांड्स को टारगेट करते हैं और उन्हीं से अप्रूवल लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इनसे हमें अप्रूवल में ज्यादा चांसेस होते अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूं। हैं। जी जी पहले मैं समझा देता हूँ कि आपने बोला कि शायद आपका थोड़ा माइक थोड़ा वो नहीं है, तो मैं थोड़ा क्लियर करके बता देता हूँ। तो रिवर्स रिवर्स हंटिंग, राइट। तो रिवर्स हंट मुझे जी मुझे मैं अमेजोन पे करता तो अच्छा खासा हूँ, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी मुझे इतना पता नहीं। टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स हैं यार, ये पता नहीं क्या क्या टर्म्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो रिवर्स हंटिंग ऐसे है कि सपोज करो कोई नया बंदा है, कोई नया सेलर सेंट्रल अकाउंट जिसने खोला। सपोज करो मैं हूँ, मैं अमेजोन जी में नया बंदा हूँ, मैंने अमेजोन अकाउंट खोला। फिर मैंने मुश्किल से दो तीन चार दस पांच ब्रांड को मैंने पिच की। फिर उन्होंने फिर मुझे अपने ब्रांड अप्रूवल्स दिए। और मैं पहला बंदा हूँ जिन्होंने वो प्रोडक्ट्स, वो ब्रांड्स मैं अमेजोन पे इंट्रोड्यूस करूंगा। फिर आप अवेज आए, उन्होंने देखा भाई पवन ने नए ब्रांड्स लगाए, सही है। तो आपने क्या किया, मेरे जो ब्रांड्स हैं आपने उनको कांटेक्ट करके आपने अप्रूवल लेने की कोशिश की, राइट। यही है ना रिवर्स हंटिंग। जी। यस। तो अब मुझे एक बात बताएं कि मैं जैसे फर्स्ट बंदा, जो मैं जैसे मैं हूँ, जैसे आई एम द फर्स्ट वन, जैसे सेलर है, मैं ब्रांड कहाँ से लाया हूँ, आपने सोचा कभी? जो मैं हूँ, आपने भी, सपोज करो। अब आप कह रहे हो कि मैंने भी रिवर्स हंटिंग की होगी, राइट। नहीं ऐसा नहीं है, हर किसी के अपने अलग अलग मेथड्स होते हैं, हर कोई अपने हाँ, हिसाब से सही सही। निकालता है। नहीं, सही बात है, लेकिन सही बात है। हम जो ये मेथड यूज करके ना, हम एक ऐसे समझे कि शॉर्टकट निकालते हैं कि हम डायरेक्टली उन्हीं ब्रांड्स को अप्रोच करें जो कि न्यू सेलर्स को अलाउ करते हैं। एक तो पाकिस्तान यार शॉर्टकट में बहुत आगे है, यकीन मानो। हर चीज का बस उनको हाँ शॉर्टकट चाहिए होता बस है, बस इजी क्विक रास्ता चाहिए, हाँ। पर देखो, इसमें बिल्कुल। पता है क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, ये आपका जो मेथड है, इससे आपने मुझे जब कहा था कि ये मेथड मेरे हिसाब से इतना एफिशिएंट नहीं है। सही है, हर किसी का मेथड डिफरेंट होता है, पर मेरे हिसाब से ये बिल्कुल मेथड ना एफिशिएंट नहीं है। पता है क्यों? उसका मैं रीजनिंग आपको देता हूँ। वो रीजनिंग ये है कि सपोज करो मैं हूँ, मैंने एक ब्रांड को पिच किया, सही है। मैं आपको पता है, ब्रांड ऐसे प्रोडक्ट नहीं देता। लेकिन मेरा मेरा दिल करे तो मैं वो भी रिकॉर्डिंग करूँ जो मैं ब्रांड से बात करता हूँ। ब्रांड ऐसे प्रोडक्ट नहीं देता। ब्रांड आपको बाकायदे भापता है, नापता है कि आपके पीछे क्या है, आपका पोर्टफोलियो क्या है। देखो, अभी आप है ना ब्रांड के पास जाओगे ना, आप अपने पैसे दोगे ब्रांड को, क्या ये पैसे लो, अपना माल दो। हर कोई आपको माल देगा अपना, हर ब्रांड आपको देगा। लेकिन जब आप उन्हें ये बोलोगे ना कि मुझे अप्रूवल दो, मुझे सिग्नेचर दो अपनी, मुझे मुझे अथोराइज करो अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, ब्रांड आपको मना कर देगा। बिकॉज ब्रांड नहीं चाहेगा आप कमाओ, ब्रांड चाहेगा कि आप ऑफलाइन सेल करो,
पर ब्रांड नहीं जगह मैं अमेजोन पे लगा, ठीक है। वो लेटर आप वो आपको अथोराइजेशन जल्दी नहीं देता। मैंने ब्रांड अप्रूवल लिए ना, तो मुझे पता है वो आपको नापता है, वो आपको देखता है का पोर्टफोलियो क्या है, क्या वाकई क्रेडिबल हो, क्या आपकी बात पे, क्या वो वीडियो कॉल पे जूम पे आपको बुलाता है, फिर वो आपसे 100 सवाल पूछता है। इससे पहले आपने किसके साथ कोलैबोरेट किया, आप हमारे प्रोडक्ट को कैसे कितने बाय करेंगे, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है बाइंग, हमारा एमओक्यू ये है। 100 ऐसी चीजें होती हैं। मतलब 100 उनके 100 सवाल होते हैं ब्रांड्स के, उन 100 सवालों को मैं जवाब देता हूँ, तब जाके कोई कोई इजी भी देता है, ऐसी बात नहीं है। पर 100 सवालों के बाद वो मुझे एक बाकायदे जो ऑफिशियल लेटर होता है वो मुझे अथोराइज करके देते हैं कि भाई पवन कोटक अब हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे ब्रांड का, सही है, अमेरिका में। ठीक है, पहली चीज ये। अब मैंने एक जूम मीटिंग की, उन्होंने मुझे देखा सब कुछ, मैंने उनके सवाल के जवाब दिए, तब उन्हें अप्रूवल दिया, ठीक है। अब मुझे अप्रूवल मिल गया इस तरीके से, आप कह रहे हो कि मैं एक सेकंड बंदा हूँ, मैं उसी ब्रांड को अप्रोच करूंगा और उनसे अप्रूवल मांगूंगा, इसलिए क्योंकि पवन कोटक को भी अप्रूवल मिला हुआ है। देखो अब ऐसे अप्रूवल नहीं मिलता, वो बहुत मुश्किल होता है। आप कह रहे हो कि किसी ने पहले से लिया हुआ है तो मैं उसको जाके मैं उसी ब्रांड से अप्रोच करूं। व्हाट आई बिलीव इज कि जो ज्यादा एफिशिएंट मेथड ये है कि आप न्यू ब्रांड्स को ढूंढो, ऐसे ब्रांड्स को लेकर आओ अमेजोन पे जो पहले से कभी है नहीं और जो न्यू है, और उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके उनको उनको गिव अवेज करके फिर उनकी मार्केटिंग करके, और एक बार जब उनकी उनकी जब रेटिंग हो जाए, तो रेटिंग के बाद तो जब प्रोडक्ट में दम होता है, जब फाउंडेशन अच्छी होती है, एक बिल्डिंग बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होती है, फाउंडेशन इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो अगर प्रोडक्ट अच्छा है और अगर उस प्रोडक्ट की फाउंडेशन अच्छी है, तो रेटिंग ऑटोमेटिकली फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और लोग प्रोडक्ट्स आपके बाय करते रहेंगे, और ऐसे आपकी अर्निंग होती रहेगी। ये एक थोड़ा लंबा मेथड है, इसमें हसल बहुत है, हसल एज ए सेंस कि आपको ब्रांड को कन्विंस करना पड़ता है, आपको ब्रांड को दिखाना पड़ता है कि वाकई मैं आपका एक लॉन्ग टर्म, एक प्रॉफिटेबल, एक आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा जिसमें आपकी सेल्स भी आएगी, और आपके प्रोडक्ट्स को मैं बहुत ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाऊंगा। मतलब मैं आपकी जो जो आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी जो बाउंड्रीज है, उसको मैं ब्रॉडन करूंगा, मतलब उस बाउंड्रीज को मैं बढ़ा दूंगा। आपकी जो आप जहाँ आप 1,000 कस्टमर तक पहुंच रहे थे, वहां आप 1 लाख कस्टमर तक पहुंचोगे मेरी जैसे। तो वो एक रीजन होता है जो ब्रांड आपको अप्रूवल देता है। नहीं तो ये रीजन के लिए वो मुश्किल होता है, जब एक को मिल गया फिर दूसरा आया, फिर सपोज करो आप किसी ब्रांड से अप्रूवल लेते हो अवेश भाई, तो उसे उसे क्या बोलते हो, मतलब कैसे आपकी अप्रूवल की अप्रोच क्या है? अप्रोच, पहले मैं आपकी बात के दो क्वेश्चन कर लूँ आपसे थोड़े। मुझे आप ये बताएं, जैसे आपने बताया कि मेथड वगैरह, जिस तरह से आप एक बड़ी जूम मीटिंग करते हैं और अच्छे तरीके से उनको गाइड समझाते हैं, सारी चीज़ें आप डिस्कस करके उनको कन्विंस कर लेते हैं। तो एज अ न्यू सेलर जिसकी कोई भी मतलब सेलर हिस्ट्री नहीं है, न्यू एलएलसी बनी है और न्यू सेलर है, तो उसको अप्रूवल कैसे, मतलब क्या चांसेस हैं, क्या वो उसको ब्रांड डायरेक्टली दे देगा इजीली? अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, वीआईपी मेरे दिल का क्वेश्चन पूछा है, पता है। ये सवाल मैं जवाब तुम्हें आपको मैं देता हूँ, सही है, ऑनेस्ट तरीके से। देखो, अब एक न्यू सेलर है सपोज करो, और उसकी तो कोई पोर्टफोलियो नहीं है, उसकी तो कोई हिस्ट्री नहीं है, वो क्या दिखा है। तो अब हम्म। देखो ना, अब इसमें थोड़ा रास्ता थोड़ा टेढ़ा है, पर मैं कैमरा के आगे थोड़ा बताता हूँ। वो कहते हैं ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट। पहली चीज ये देखो, ब्रांड अप्रूवल भी उसी को देगा जो अमीर है। लुखे को, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसके पास पीछे आगे पीछे कुछ नहीं, उसको कोई नहीं पूछता। कौन पूछता है बताओ, कोई पूछता है? नहीं पूछता। नहीं पूछता। सही है, तो व्हाट आई डिड इज, सही है, मैं आपको बताता हूँ भाई। मैं ऐसे होता है कि मैं अपना नहीं बताता, मैं आपको आइडिया देता हूँ, सही है। क्योंकि मेरे थोड़े राज हैं, वो मैं ओपन नहीं कर सकता। मैं आपको कुछ मैं दूसरों का बताता हूँ, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे अप्रोच लेते हैं अब बिना हिस्ट्री के। सपोज करो कोई पीछे ब्रांड ही नहीं और एक बार मुझे ब्रांड चाहिए, तो भाई तुम पता है उसे क्या बोलो? तुम उसे बोलो कि भाई, अब तुम्हें झूठ थोड़ा बोलना पड़ेगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे ये स्टोर्स हैं, मेरे ये स्टोर्स हैं, सही है। तुम उसे बोलो मैं आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफलाइन भी बेचूंगा और ऑनलाइन भी बेचूंगा। आप इसे बोलो इन स्टोर्स में मेरी अथॉरिटी, इन स्टोर्स में मेरे एक्सेस है। आपके सपोज करो प्रोडक्ट्स में उठा के अपने स्टोर्स पे शेल्फ लगा रखूंगा, और साथ में मैं ई कॉमर्स में ऑनलाइन भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा आपका मैंने अमेजोन का नाम मत देना, बस ई कॉमर्स बोलो, बस ऑनलाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो बोलेंगे भाई तो अच्छा, तो स्टोर्स पे करना चाहते हो, कौन से स्टोर्स पे? अच्छा ये मेरे स्टोर्स है। तो वो बोलेंगे अच्छा ऑनलाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन कहाँ करना चाहते हो? तुम बोलना ऑनलाइन में अमेजोन पे करना चाहता हूँ। तो बोलेंगे भाई अच्छा अमेजोन पे करना चाहता हूँ, तो तुम्हारी हिस्ट्री क्या है, पोर्टफोलियो? तो तुम बोलना कि मैं सच बोलना कि ऑनलाइन में करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरी ऑनलाइन इतनी हिस्ट्री नहीं बनी, मेरा न्यूली फ्रेश अकाउंट है। बट आई प्रॉमिस यू कि मेरी अच्छी खासी ट्रेनिंग हुई हुई है, मुझे सारे मेथड्स पता है कि कैसे अमेजोन पे स्केल करते हैं।
तो ऑनलाइन मैंने अभी शुरू किया, पर मेरी सारी रिसर्च और स्टडी हुई बड़ी है। और एज फार एज ऑफलाइन इज कंसर्न, ये मेरे स्टोर्स हैं, यहाँ मैं आपके प्रोडक्ट शेल्फ पे लगाऊंगा। सिंपल। अब ऑफलाइन स्टोर्स पे आपका एक्सेस कैसे मिलेगा? देखिए, अब मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप जाके अपनी करोड़ों इन्वेस्टमेंट करके ऑफलाइन स्टोर्स बनाओ, बिकॉज विच इज इम्पॉसिबल, राइट? पैसे नहीं है हमारे पास। तो उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा कि आपको है ना, जगह जगह स्टोर्स पे फिजिकली या कॉल पे या ईमेल पे उनसे बात करनी पड़ेगी। कि सपोज करो बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, जैसे सपोज करो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कोई एक कोई एक लड़की है जिसने ना ब्यूटी स्टोर खोला है, सही है, जो होलसेल कर रही है, सही है, मतलब वो होलसेल से माल लेके। सपोज करो एक एक अमेरिका में एक लड़की है जिसका जिसका कोई भी नाम है, बस सैसी ब्यूटी स्टोर, सही है। सैसी का अपना कोई ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है, वो प्राइवेट लेबल नहीं करी, वो क्या करी, उसने स्टोर खोला। वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स, समझ रहे हो मेरी बात, गौर से सुनना, उसने अपने प्रोडक्ट्स लगाए शेल्फ पे। भाई काइली जेनर का प्रोडक्ट लगा दिया, उसका प्रोडक्ट लगा दिया, उसका प्रोडक्ट लगा दिया, ब्यूटी के प्रोडक्ट, सही है। अब तुमने क्या किया, सैसी ब्यूटी स्टोर को है ना, तुमने रिसर्च की, तुमने उसको ईमेल की, कॉल की, तुमने उसे कहा कि मैं भी एक होलसेलर सेलर हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, मैं सेल करता हूँ, तो आपको मैं प्रोडक्ट्स दूंगा अपने, आप अपने स्टोर पे लगाना। अगर सेल हुई तो 30-70 या 50-50, वो जो आपकी डील बने, सही है, प्रॉफिटेबल आपके हिसाब से। अगर सेल हुई तो ठीक है, नहीं तो आप बस ऐसे ही 10-15 यूनिट्स अपने स्टोर पे रख देना, दैट्स इट। तो उससे ये होगा, जब आप ब्रांड्स को अप्रोच करोगे, अब देखो एक तरफ आपने ना अपनी बैकअप हिस्ट्री बना दी, अब जब ब्रांड्स को अप्रोच करोगे तो आप ब्रांड्स को बोलना कि ब्रांड्स को ऐसा भी लगना चाहिए कि तुम कोई वही बहुत बड़े कोई मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हो, समझ रहे हो, कि मतलब तुम्हें देने के बाद हमारा प्रोडक्ट चांद तक पहुंचाएगा, सही है। तो उसके बाद ये होगा कि ब्रांड्स को पीछे तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि मैं इन स्टोर्स पे मैं रखूंगा तुम्हारे प्रोडक्ट्स कुछ यूनिट्स। तो तुम्हारी उससे बात होगी, तो अगर कल को वो वेरीफाई करेंगे तो वो भी उन्हें एक्सेप्ट हो जाएगा। तो वो फिर तुम्हें लेटर भी अथोराइज करके दे देंगे कि चलो ठीक है, वो ऑनलाइन लगा रहा है और ऑफलाइन लगा रहा है, अगर उसकी ऑनलाइन सेल नहीं आई तो ऑफलाइन से आ जाएगी। दैट्स हाउ यू डू इट। और 3-4-5 शुरू के ब्रांड्स के लिए ये मेथड यूज करना पड़ता है। एक बार जब 5-6 ब्रांड्स आपके आपके हाथ में आ गए ना, फिर 6th ब्रांड 7th ब्रांड से अप्रूव लेना मुश्किल नहीं, क्यों? क्योंकि आपकी परब हिस्ट्री बन गई है। सही है। इसमें मैं आपकी बात सारी समझ गया, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। ये एक और मेथड। चीज उसमें ये थी कि जो आप कह रहे थे कि अगर रिटेलर के पास जाके फिजिकल, तो हम तो वहां पर प्रेजेंस नहीं है, तो एग्जैक्टली हमारे लिए क्या क्या तो क्या रिसोर्सेस होंगी? और वो तो मैं दूसरी ये बताया ना, बात देखो। कि अगर हम्म, जिसके पास बजट इतना नहीं है, मतलब बजट ही $10,000 है, पाकिस्तानी क्लाइंट्स के पास इतना ज्यादा बजट ही नहीं होता, तो क्या हम स्टार्टिंग में इतने बड़े ब्रांड्स को कांटेक्ट करके उनके एमओक्यू को मीट कर पाएंगे? देखो, क्वेश्चन अच्छा पूछा, फिर से आपने क्वेश्चन अच्छे पूछे, ठीक है। अब देखो, फिजिकली तो मैंने कहा, वो फिर मुझे रिमाइंड आया कि नहीं, फिजिकली जो, चलो मुझे एक्सेस है, अमेरिका में बैठा हूँ, आपको एक्सेस नहीं है, तो वो पॉइंट कट कर दो, ठीक है। फिर बचा दूसरा क्या, ईमेल और कॉल का। ये दो ऑप्शंस ही हैं। जैसे मैं अगर कॉल या ईमेल में बोलते तो वो उनसे, फिर दूसरा ऑप्शन है जूम मीटिंग। जूम मीटिंग में ये होता है कि ट्रस्ट गेन हो जाता है। जब आप जूम मीटिंग, जैसे अभी मैं आपके साथ वीडियो कॉल पे आया हूँ, आप मेरे साथ आए हो, अब हम दोनों का एक छोटा सा ट्रस्ट गेन हो चुका है। आपने मुझे देख लिया, सुन लिया, अब आपको लग रहा है कि यार बंदा क्रेडिबल है, बंदा लेजिट है। आपको पता चलेगा कि आप आतों से क्या, भाई ये फेक बंदा नहीं है, जो बाकी मार्केट में अमेजोन के फेक बंदे होते हैं, जो बातें कर रहे होते हैं लेकिन पीछे उनका कुछ भी नहीं होता। ये ऐसा है या नहीं है? पहली बिल्कुल। चीज ये। अब दूसरी चीज ये कि आपने दूसरा सवाल किया था, कि दूसरा क्वेश्चन कौन सा था आपका, कि दूसरा क्वेश्चन क्या एमओक्यू। था आपका? एमओक्यू। एमओक्यू, हाँ। देखो, बड़े जो ब्रांड्स होते हैं ना, वो आपको मुंह नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो तभी लगाएंगे जब आप बड़े होंगे। आपको ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे जो न्यू स्टार्टअप्स हो, जिनके न्यू न्यू क्यूट क्यूट प्रिटी अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स हो, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हो, जिनकी प्राइवेट वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं या वो अपने स्टोर पे सेल कर रहे हैं, वो अमेजोन स्टोर पे नहीं कर रहे। उनसे आपकी डील बनाने की कोशिश पड़ेगी, समझ रहे हो। छोटे से शुरू करना है, छोटे छोटे ब्रांड से, फिर उनके एमओ की भी छोटे होंगे, समझ रहे हो, और उनके उनके अप्रूवल भी इजीली मिल जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो लोग भी हसल करने होंगे, वो लोग भी हसल कर रहे होंगे सेल के लिए, और आप लोग भी हसल कर रहे होंगे कमाने के लिए। तो अगर आप उनके ब्रांड्स देखोगे, उनके प्रोडक्ट्स देखोगे, उन्हें जज करोगे, यार ये ब्रांड्स तो बहुत अच्छे हैं, तो आप उनके साथ कोलैब करोगे कि अच्छा भला मैं रिस्क थोड़ा सा लेता हूँ, अपने मुझे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स दो कुछ। जैसे सपोज करो, अमेजोन अमेजोन कहती है कि मिनिमम 10 यूनिट्स आप लगाओ, तो आप भले 10, 20, 15 यूनिट्स उन प्रोडक्ट्स के लगा के कर दो। जरूरी थोड़ी कि आपको एमओक्यू कोई बहुत बड़ा आपको चाहिए, 50,000 का। अभी जो मैंने आपको बताऊं, मैंने शुरू में ब्रांड का अप्रूवल लिया ना,
तो मुझे एक ब्रांड के ओनर ने कहा कि हमारा जो 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 हमारा जो एमओक्यू है वो है 41.5 टन, मतलब 40,000 से 50,000 पीसेस। मतलब अगर एक पीस में $1 का भी गिनूं ना, तो $50,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई। मैंने उसे सीधा बोला, मैंने कहा $50,000 में तुम्हारे मैं इन्वेस्ट में करूंगा, 50,000 पीसेस में लूंगा, और तुम्हारा प्रोडक्ट नया है, न्यू है अमेजोन पे, और रिस्क इसमें बहुत कैरी करता है, अगर मेरा फेल हो गया तो मुझे लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं 50,000 नहीं लूंगा। मैंने, क्योंकि मैंने है ना, पता है बात करने का एक तरीका पता, मैंने ब्रांड को शुरू में क्लियरली आपको करना पड़ता है कि शुरू में मैं स्टार्ट में आपसे छोटा ऑर्डर लूंगा, सैंपल, छोटा ऑर्डर। जब सेल आएगी, जब चलेगा, जब मैं मेहनत करूंगा, ऑब्वियसली मैं मार्केटिंग में थोड़ा खर्च करूंगा, बोलता है थोड़ा, भले तुम ना भी करो, बोल बोल दो सही है कि मैं तुम्हें ये करूंगा वो करूंगा सब। तो थोड़ा छोटा, सपोज को तुम्हें ऑर्डर, उन्हें पहले से कन्विंस करा, बी बोल्ड, समझ, कॉन्फिडेंस। एक तो होता है कॉन्फिडेंस, एक तो होता है लाउड और क्लियर, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ लाउड और क्लियर, और दूसरा होता है कि आप अपनी बात है ना क्लियर उसके सामने रखो। अब क्लियर पता है क्या बात रखनी है, उसे बोलना है कि मैं शुरू में छोटा ऑर्डर ही दूंगा, सही है, और छोटा ऑर्डर के बाद मैं, सेल आएगी और सेल आने के बाद मैं बड़ा ऑर्डर दूंगा, फिर मैं बड़ा ऑर्डर दूंगा, फिर मैं बड़ा ऑर्डर दूंगा, और एक वक्त तक आके तुम लाखों डॉलर का ऑर्डर देना। अगर उसे बात समझ में आती है ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं, नेक्स्ट। ब्रांड्स तो थोड़ी कम, ब्रांड्स की कमी थोड़ी है। डिड आई आंसर यू वेल? यस। अच्छा, इसमें एक और चीज थी जो आपने बताई, इसमें मिनिमम कितनी मतलब हमारे पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और जो मार्केटिंग का बजट जो होगा वो उसमें हमारी हेल्प करेंगे, ये ब्रांड खुद हमें देगा मार्केटिंग का बजट, या वो अपनी जेब से ही देनी पड़ेगी? अगेन गुड क्वेश्चन, तुम सवाल बहुत अच्छे पूछ रहे हो ब्रो। मुझे अप्रिशिएट, मुझे खुशी हो रही है, ऐसे जबरदस्त सवाल पूछ रहे हो, सही है। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि हमें ब्रांड कितने मार्केटिंग में खर्चा, राइट? मार्केटिंग खर्च और इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए हमारी? और इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट क्या है, अब ये सवाल हर कोई पूछता है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट वेरी करती है। मैं कोई एक नंबर दे ही नहीं सकता, क्या नंबर दूं मैं? कोई लोग, मैं बताऊं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं आपको एक बंदा बताता हूँ, पाकिस्तान में रहता है, मेरा दोस्त है, उसकी उम्र 40 से प्लस की उम्र है, और वो डॉलर्स में कमाता था किसी दूसरे बिजनेस से। उसने अमेजोन का सुना, अमेजोन की जो हवा चल रही है, जो ट्रेंड चल रहा है, उसने वो सुन के उसने अपना प्राइवेट लेबल शुरू किया। उसने 20 से 30 हजार डॉलर इन्वेस्ट किए, उसको लॉस हो गया, सारा सारा लॉस हो गया प्राइवेट लेवल में, क्योंकि उसकी इन्वेंटरी बिक ही नहीं रही थी, उसके यूनिट्स बहुत सारे हो गए, उसका प्रोडक्ट भी हैवी था, वॉल्यूम में ज्यादा था। तो देखो इन्वेस्टमेंट वेरी करती है। अब होलसेल में पता क्या है, तुम ऐसे ब्रांड्स ढूंढोगे जिनके प्रोडक्ट्स हैं छोटे, सही है, जैसे सपोज करो तुमने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, कोई तुमने देख लिया, कोई कैंडी देख ली सपोज करो। अब कैंडी तो छोटी है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए होगी? एक कैंडी जिसमें सपोज करो कैंडी के पैक ऑफ 10, पैक ऑफ 20, पैक ऑफ 30 तुम बेच रहे हो, ठीक है, कैंडी के। तुमने तुमने देखा, तुमने अमेरिका में न्यू स्टार्टअप देखा कैंडी का, एक किसी ब्रांड में अच्छा सा नाम लगा के, अच्छा सा लोगो लगा के, अपना कैंडी का बिजनेस शुरू किया है, अपनी वेबसाइट पे, अपने इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे। पर दे आर नॉट ऑन अमेजोन, सही है। तो उस पे इन्वेस्टमेंट क्या लगेगी तुम्हारी? उस पे इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम लगेगी ना। उस पे तुम्हें लगेगी 20-30 यूनिट, कितने लगेंगे आपको? तो एक बात तो पता चल, अब एक एक तरफ है कि आपने सपोज करो एक बल्कि प्रोडक्ट है, सपोज करो कोई टेडी बियर है, बड़ा सा हैवी ह्यूज, आप उसकी होलसेल करना चाह रहे हो, तो उस पे आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगी। तो इन्वेस्टमेंट तो वेरी करती है। तो ये चीज तो और अगर आपको नंबर फिर भी चाहिए ना, तो आई बिलीव कि आप 100, 150, 200 डॉलर से ही शुरू कर सकते हो, समझ रहे हो, 50 से भी कर सकते हो, बट आई एम नॉट श्योर, बस 100, 150, 200 डॉलर से होलसेल शुरू कर सकते हो। अब वो जरूरी नहीं है कि आप यूएस की मार्केट में करो, आप दुबई की मार्केट में कर सकते हो, प्राइस वेरी करती है, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या थी कि मार्केटिंग का स्पेंड, देखो होलसेल में ये होता है कि वो बहुत मुश्किल होता है। देखो एक तो ब्रांड अप्रूवल मिलना मुश्किल है, सही है, आपको पता है ब्रांड अप्रूवल मिलना मुश्किल है, सही है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स आपको दिए रीसेल करने के लिए, तो बहुत ही रेयर चांस होगा कि वो एग्री करेंगे कि भाई हम मार्केटिंग में और उसमें खर्चा करेंगे। वो ब्रांड्स नहीं मानते, ब्रांड्स वो मुश्किल होता है, ब्रांड्स बोलते हैं भाई हम, तुम डिस्ट्रीब्यूटर हो, तुम हो डिस्ट्रीब्यूटर, मैं हूँ मैन्युफैक्चरर, सपोज अवेश भाई आप हो डिस्ट्रीब्यूटर, मैं हूँ मैन्युफैक्चरर, मेरा प्रोडक्ट है, मेरा ब्रांड है, मैं आपसे, आपने मुझसे 200 यूनिट्स लिए, मैंने आप पे ट्रस्ट करके आपके साथ मैं वीडियो कॉल पे आया, आप पे ट्रस्ट करके मैंने आपको लेटर दिया, मैं आपको 200 यूनिट्स दूंगा, फिर आप जानो आपका काम जाने, नहीं बिका आपका लॉस है, क्योंकि मैंने आपको सस्ते में दिए थे। ये थोड़ा सा रिस्क है जो कैरी करना पड़ता है, और मुश्किल होता है कि वो एग्री करेंगे भाई हम
तुम मार्केटिंग में स्पेंड करो और मैं तुम्हें 50% दूंगा। तो ये थोड़ा वो डिफिकल्ट होता है कन्विंस करना, डिफिकल्ट, वो थोड़ी बात ही समझ में नहीं आती ब्रांड्स को, समझ रहे हो। चलो सही है, मैं पूरी बात आपकी समझ गया, थैंक यू सो मच। आपने जो कुछ बताया ये भी यूजफुल है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर किसी के पास अच्छा बजट ही हो तो फिर ही इस मेथड को हाथ लगाए, क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के अगर ब्रांड को अप्रोच करेगा और उसके पास मार्केटिंग का बजट, फिर ये थोड़ा लंबा प्रोसेस भी है, उसके लिए बजट भी होना चाहिए और क्लाइंट भी ऐसा पैशन वाला हो जिसके साथ काम करे। यार बिल्कुल। देखो, ऐसे ऐसे गिव अप नहीं करो। मैं सच्ची बताऊं आपको, मैं बात बताऊं, अब ऐसे मेरे भाई जैसे हो आप, सच्ची बताऊं, आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा दिल है कि मैं आपकी हेल्प करूं पूरी तरीके से, आपका भला हो, आपका फायदा हो। देखो, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हो तो आप वहां से सोचो कि जहां अपने घर बैठे हो ना, पहले वहीं से अरीब करीब से कमाने की सोचो, फिर आप अमेरिका की मार्केट का सोचो, सही है। अगर आपका बजट नहीं है तो आप पाकिस्तान में कर सकते हो, आप दुबई में, चलो सपोज करो आप बैठे हो, अगर मैं आपकी जगह होता, ओके लेट सपोज पवन पाकिस्तान है, सही है, आप अमेरिका, सही है। अब हम रोल्स रिवर्स कर देते हैं, मेरे पास सपोज करो पैसा बिल्कुल लिमिटेड है, तो मैं तो ऐसे ही करता, मैं यूएई की मार्केट अमेजोन की क्रैक करने की कोशिश करता, मैं यूएई में ऐसे स्टोर्स देखता जो होलसेल करते हैं दूसरे दूसरे ब्रांड्स के, फिर मैं यूएई या यूएई के बाहर के ब्रांड्स ढूंढता और उनसे फिर अप्रूवल लेने की कोशिश करता। और देखो पता है क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैं सपोज करो प्रोडक्ट यूएई की मार्केट में एनी हाउ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, सही है। और मैंने सपोज करो गिव अवेज किए अपने प्रोडक्ट के स्टार्ट में, तो जाहिर बात है आप गिव अवे करोगे ना रेटिंग के लिए, तो बस सपोज करो मैंने गिव अवे किए, तो सपोज करो मैंने एक मेकअप लगाया, अब मैंने उसके 30 गिव अवे किए। अब अवेश भाई मेरी बात गौर से सुनना, अगर वो मेकअप अच्छा है, जिन कस्टमर, सपोज करो 30 कस्टमर ने जो गिव अवेज में लिया है मेरा मेकअप नहीं है, मेकअप तो किसी और का है, पर सपोज करो मेरे स्टोर पे लगा है, ठीक है, तो उनको वो प्रोडक्ट पसंद आया, तो वो बार बार वो दे विल ट्राई टू बाय माय प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट में दम होगा ना, तो विथ अ वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट ऑफ मार्केटिंग वो प्रोडक्ट यूं बूम करेगा। ऐसा आप एग्री करते हो नहीं करते हो। तो ऐसे गिव अप करने का नहीं है यार, कोशिश करने से आप कर सकते हो अगर करो तो, यूएस में, ओ सॉरी यूएई में, बिल्कुल दुबई गिव के अप। बाद। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल गिव अप नहीं करना। मेरा आपके साथ अगर बार बार कांटेक्ट करने का मकसद भी यही है, क्योंकि आप एक स्किलफुल हैं, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और हम जिस मार्केट में काम करना चाह रहे हैं आपकी प्रेजेंस भी उसी मार्केट में है, तो इस वजह से मैं तो चाह रहा हूँ कि इसीलिए आपसे कनेक्ट हूँ, ताकि आपसे कुछ सीख सकें चीज़ें, अर्निंग भी कर सकें, तो यही मेरा मोटिव है। चलो, आई होप मैं हेल्पफुल था, ऐसे नहीं कि मैंने टाइम जाया तो नहीं किया, फजूल बातें तो नहीं की ना, या बकवास की हो मैंने, हम्म, या मैंने नहीं, हमने यहाँ पे कोई बकवास फजूल बात की नहीं, हमने सारी काम की बातें की है। तो इस पे कितना भी चलो। टाइम लगे कोई इशू नहीं है। और बाकी यार हो सका, जो हमारी दूसरी बात थी, हो सका कि आगे जाके अगर मेरे पास कोई वैकेंसी होगी या मेरे पास कोई जगह होगी ना मेरी टीम में, तो मैं आपको अपॉर्चुनिटी खुद ही दे दूंगा, वो कोई मसला नहीं है, सही है। कोई इशू नहीं, भले भले, चलो सही है, ठीक है। टेक केयर, खुदा हाफिज, और कोई काम है तो बता, मैं बैठा हूँ। नहीं, ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज, बस ज्यादा हम चलो, ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है ठीक अवेश हो भाई, गया। ओके।